जय मसीह की। आइए आज प्रभु के वचन से आज सीखेंगे कि मनुष्य जाति में भाषा की गड़बड़ कैसे हो गया। पृथ्वी पर अनेक भाषा क्यों बोला जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने इसे पहले नहीं बनाया था। परमेश्वर ने एक ही भाषा बनाया था जो आदम हवा के वो भाषा मिला था और आदम हवा बातें विचार करता था। मगर आज हम बहुत सारे भाषा देखते हैं, हिंदी देखते हैं, उर्दू देखते हैं, तेलुगु देखते हैं, मगहिया देखते हैं, चाइनीज देखते हैं, अमेरिकन देखते हैं, मराठी देखते हैं, अनेक तरह के देश है उन्हें भाषा बोले जाता है पृथ्वी पर। मगर परमेश्वर तो पहले से भाषा नहीं बनाए थे। आज प्रभु को वचन ध्यान से सीखे और ग्रहण करे ताकि प्रभु जी का वचन समझ में आए। हम सबसे पहले वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय और पहला से लेके 4 वचन नंबर तक पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान में पाकर उसमें बस गए। तभी आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भांति भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिए। यानी वहाँ पे जब इकट्ठे लोग हुए तो चलते चलते सिनार देश में बस गए। ये जल प्रलय के बाद है, जब जल प्रलय पृथ्वी पर खत्म हो चुका था तो जो नूह का जो वंश थे वो सबको इकट्ठे हुए और ज़्यादा उन लोग नहीं थे। मगर नूह के वंश से कुछ ऐसे लोग हुए जो प्रभु को विरुद्ध में काम करने लगे, प्रभु के विरुद्ध में चलने लगे। जो प्रभु की जो आज्ञा दिए थे वो आज्ञा पर नहीं चले, आज्ञा के विरुद्ध चलने लगे। जो नूह, जो जल प्रलय के बाद जो नूह जब बचा था, उनको जो वंश बचे थे, कुछ लोग तो प्रभु के वचन पे चलते थे, पर कुछ लोग नहीं चलने की वजह से लोग वहाँ से चलते चलते एक सिनार देश में गए, एक मैदान पाकर उसमें लोग बस गए, इकट्ठे हो गए। और पहले पत्थर काट काट के लोग भवन बनाते थे, अपना घर बनाते थे। पर इन लोग को मन में आया कि हम क्यों न मिट्टी को, कांची मिट्टी को हमने उसको एक आकार बना के ईंटा बनाए और उसको आग में पका दे, ताकि एक ईंट बन जाए, एक अच्छा ईंटा बन जाए, पका हुआ ईंटा बन जाए, जिसको हम बना के और अपना घर बनाए, एक बहुत बड़ा भवन बनाए, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाए। और बिल्डिंग बनाए, ऐसा बिल्डिंग बनाए कि जो आसमान से बात करे, जो स्वर्ग से बात करे, वो पृथ्वी से बनाए और स्वर्ग से बात करे। ऐसा मन में लोग का ख्याल आया, जो परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा ख्याल आया। क्योंकि आप आसमान से ऊंचा नहीं बना सकते हैं, प्रभु के विरुद्ध में कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अगर इसी को अगर 5वां वचन नंबर पढ़ते हैं तो जब उन लोग जब ईंटा जब बनाने लगे, पका पका कर मिट्टी से ईंटा बनाए और घर बनाने लगे, तो परमेश्वर स्वर्ग से परमेश्वर उतर कर लोगों को बीच में डेरा की और देखने लगे कि आखिर मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने देखे उतर कर स्वर्ग से, तो लोगों को देखे तो लोग एक ही भाषा बोलते थे, एक ही बोली बोलते थे, लोग एक ही संगठन के थे, एक ही समुदाय के थे। जब एक ही संगठन के, एक ही समुदाय के लोग थे, तो परमेश्वर ने बोला कि ये तो मेरे विषय भी ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, मेरे से विरुद्ध में होना चाहते हैं, इसलिए प्रभु के विरुद्ध में न जाएं। और आगे हम वचन पढ़ते हैं, 5 वचन नंबर पढ़ते हैं और फिर 5 से आगे पढ़ते हैं। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनमें सब एक ही है। और उन्हें ऐसा कि काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को समझ न सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को भाषा में गड़बड़ी डाल दी है।